शुरू करो। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। आज को पल पल करूं। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट दंड प्रणाम। सुंदर साथ जी महाराज जी जब वल्टियर से निकले तो एक महात्मा जी ने उनको कहा कि मैं आपको मंगलवार को देखूंगा। तो महाराज जी ने उनसे कहा कि मंगलवार को क्या देखना है, आप तो समर्थवान है, आज ही देख लीजिए। ऐसा कह के उन महात्मा जी, जो वो महात्मा जी थे, वो महाराज जी के पीछे लग गए। महाराज जी कहते हैं हमने भी पता नहीं कैसे 35 मील की यात्रा यूं पार कर ली जैसे हमारे पैर पैर फूल जैसे हो गए हो। और हमने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हमने बैर भी छोड़ दिया और बैरी को भी छोड़ दी। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं। वो वहां से जब महाराज जी आगे आए ना सुंदर साथ जी, तृप्ति बालाजी वो पहुंच गए थे। मंदिरों के दर्शनों की अभिलाषा उनकी खत्म हो चुकी थी कि मंदिरों में वो जाया नहीं करते थे। तो वहां एक वृक्ष के नीचे महाराज जी रुकी थी। महाराज जी का जो स्थूल शरीर था वो बहुत जर्जर हो चुका था, तार तार जैसी ही कंडीशन महाराज जी बताते थे कि श्वास पक्षी ही रह गया था। ऐसे लगता था कि कभी भी उड़ जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो महाराज जी कहते हैं एक महात्मा ने आके उस शिला से हमें हटाया। तृप्ति बाला से पहुंचकर मठाधीश, एक मठाधीश जी थे जो भगवान दास जी, जो उस मठ को संभालते थे, साधु संतों को आश्रय देते थे, उनको उनकी जरूरत का सामान दिया करते थे। महाराज जी कहते सब साधुओं ने जब मुझे उस अवस्था में देखा तो भगवान दास जी भी आए और मुझे देखने के लिए, और मुझे वो अपने साथ अंदर ले गए। सुंदर साथ जी महाराज जी वहां कहते हैं कि अभी हम कर्महीन, क्योंकि हमें गुरु नहीं, पता नहीं कौन से कर्म मैंने किए हैं जो मुझे गुरु नहीं मिले। अभी हम एक खुटे से नहीं बंधे। अभी हम मतलब अपनी लाचारी बताते हैं कि हम एक तरह से लावारिस है या अनाथ है। सब बातें उसी में ही आ जाती है जब वो कहते हैं कि मैं किसी खूंटे से नहीं। तो जो वो मठाधीश भगवान दास जी थे ना सुंदर साथ जी, वो महाराज जी को अपना शिष्य बनाना चाहते। क्यों बनाना चाहते थे? वो कहते थे कि मैंने आज तक कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, लेकिन मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी सुख सुविधाओं की सारी चीजें तुम्हें दूंगा जो तुम्हें चाहिए होगी, लेकिन तुम यहीं रहो मेरे पास। तो महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं कि मैं अभी समर्थवान नहीं हूं कि मैं आपका शिष्य बन सकूं। क्यों? क्योंकि अगर वहां रहेंगे तो वो मठ भी उनको संभालना पड़ेगा। और महाराज जी कहते हैं कि मेरी तो इस जगत से उल्टी रीत है, मैं संभाल नहीं सकता ये सब चीजें। सुंदर साथ जी अगर महाराज जी की जगह हम लोग होते ना, और हमें कोई कह देता, कोई धनवान व्यक्ति कह दे कि तुम राज्य को पाने के लिए अपना काम करो, जो भी यात्रा तुम कर रहे हो करो, हम तुम्हारा खर्चा पानी सब झेल लेंगे, तो हम वहीं बैठ जाते और सोचते कि ठीक है चलो ये दे रहे हैं। तो मतलब उस व्यक्ति पे भरोसा हमें हो जाता है क्योंकि वो धनवान है, भले ही वो आगे करे या ना करे। लेकिन अपने अंदर बैठे धनी पे या अपने परमात्मा पे भरोसा नहीं होता। यहाँ महाराज जी ने तिनके का सहारा उस मठाधीश को भी नहीं, ले लेते तो ले ही लेते, लेकिन उन्होंने क्या कहा, नहीं मैं नहीं समझ सकता। उन्होंने उनके आगे हाथ हाथ जोड़े और उनसे क्षमा याचना की कि मैं नहीं संभाल सकता। वो ये कहते हैं कि मैं एक परमात्मा को, अपने धनी को पाना चाहता था, ताकि मुझे कोई किसी मठ का मालिक बनना, कि मठ नहीं संभाल। अब हमारी परिस्थिति देखिए कि हम माया में कितने कितने लोगों को अपना सहारा बना के, जब कोई सहारा नहीं होता ना तब धनी होते हैं।
सुंदर सा जी, अनुभव की बात, अनुभव से बता रही हूँ कि जब धन नहीं था, दौलत नहीं थी, रिश्तों ने भी ठुकरा दिया था, कुछ नहीं था, नौकरी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तब धनी थे। जब कुछ नहीं होता तब धनी होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो है उसे फेंक दो या कर दो, वो बात नहीं है। बात ये कि मन वैराग्य होना चाहिए, मन में वैराग्य होना। तन वैराग्यों वाला हो या ना हो, मन में वैराग होना चाहिए अपनी इंद्रियों पे। अब जबरदस्ती कंट्रोल नहीं कोई कर सकता। जब तक हमें माया की वस्तु पाने के लिए, एक नौकरी पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, या हमें माया में मकान भी चाहिए तो मकान में भी मिस्त्रियों के साथ लगे रहते हैं, है ना। मैं एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। ऐसे ही जब हमें धनी चाहिए होते हैं ना, जब लगन धनी की लग जाती है, तो मन वैरागी अपने आप ही हो जाता है, रहनी करनी नहीं पड़ती। यहाँ महाराज जी को रहनी करनी नहीं पड़ रही, रहनी हुए जा रही, कि कोई भी चीज उन्हें धनी के आगे समर्थवान नहीं लग रही। चाहे वो मठ ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई आश्रम ही क्यों ना हो, कोई स्थान ही क्यों ना हो, कोई भी चीज उनके लक्ष्य को भेद नहीं पा रही। और हम छोटी छोटी चीजों से लिए के लिए भी धनी का लक्ष्य छोड़ देते हैं। हम क्या कहते हैं, घर में खाने को रोटी नहीं है, छोड़ो राजी, जब मिलेंगे मिलेंगे, इस समय तो पहले पेट भरो, पहले पेट पूजा फिर गा। मतलब एक छोटी छोटी चीजें लक्ष्य बन जाती हैं। हम धनी का विचार छोड़ के हम उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस परिस्थिति का, जो भी चीज है उसका विचार करना शुरू कर। तो लक्ष्य क्या हुआ, व्यक्ति हुआ, स्थान हुआ, या वो माया हुई। और माया सुंदर सा जी यही कर, अगर आपको धनी का कहीं से लाड मिलेगा ना, थोड़ा सा कहीं प्यार मिलेगा, उसी समय माया किसी ना किसी रूप में आके आपको वो लाड प्यार आपका आपसे छीन लेती है। वो आपको विचार दे देती है अपना, कि अपने बेटे के बारे में सोच, नहीं तो एक सूट के बारे में ही सोच, एक खाने की चीज के बारे में सोच, ध्यान चला जाता है सुंदर सा जी। ये माया का कार्य है। हमें कैसे रहना है, जैसे हमने गोकुल में अपना समय बिताया, ब्रज में, दास में हमने जैसा अपना समय बिताया, कि हम काम तो सारे करते थे लेकिन विचार सिर्फ कृष्ण जी का चलता था उस समय। और विचार हमें सिर्फ धनी का चलना चाहिए, कार्य जो भी हो रहा, विचार मन पे, बाहरी परिस्थितियों पे कोई कंट्रोल कर सकता है? बाहरी परिस्थितियों से आपके हाथ से वाणी ली जा सकती है, बाहरी परिस्थितियों में आपको बैठने नहीं दिया जा सकता, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, उस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है सुंदर सा। वहां ये लाइन ठीक बैठती है कि माया चाहे जोर लगाए, अपनी लगन में फर्क न आ, आत्म का कहना है, आज राज कहना। सुंदर सा जी, माया चाहे कितना भी जोर लगाए, बाहरी परिस्थिति भले कैसी हो, हमारे विचार में राज्य होनी चाहिए, हमारे ध्यान में धनी को पाने की इच्छा होनी चाहिए। सुंदर सा जी, यहाँ महाराज जी उस मठाधीश से माफी मांग के वहां से चल देते हैं। ये भी इंतजार नहीं करते कि वो लेके आया तो महाराज जी को फलाहार देगा या कुछ खाने को देगा। सुंदर सा जी, इतना भी वो महाराज जी इतने फ्री हैं। और हम कितने फ्री हैं, अपने आप को हम देखें कि हम धनी की राह में कितने फ्री हैं। कि हम, हमें तो इतना भी डर लगा रहता है कि नौकरी ना चली। अरे भाई, चली गई तो उसकी इच्छा से जाएगी, जो होगा देखी जाएगी। एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया। और महाराज जी वहां से बाहर आ जाते हैं, बाहर आके वो अपने ध्यान में फिर बैठ जाते हैं। तो वो मठाधीश उनके लिए फलाहार दे, महाराज जी नहीं बैठ के वहां इंतजार करते कि ये कुछ खाने को देगा फिर मैं जाऊंगा। महाराज जी कहते हैं कि उस उन महात्मा जी ने आदेश दिया था कि सारा काम समय समय पर होता है, तो इसका मतलब अभी उचित समय नहीं आया है कि मुझे परमात्मा मिले, लेकिन मुझे अपनी रहनी, अपनी चाल परमात्मा की तरफ रखनी है। तो उस समय महाराज जी उनसे 5 आम लेके खा लिया करते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि तब से मेरा नियम शुरू हो जाता है कि मैं 5 फल खाया कर।
और अगर खरबूजा मिल जाया करता था, अब यूं नहीं कि सुंदर साथ कहीं ये ना सोचे कि 5 फल में खरबूजा अलग, तरबूज अलग और प्रसाद अलग। तो महाराज जी कहते हैं खरबूजा मिल जाया करता था, मेरे 5 फल उसी में ही हो जाए। इतनी ही उनकी डाइट थी सुंदर सी, इससे ज्यादा नहीं वो खाया करते थे। एक वृक्ष के नीचे महाराज जी विश्राम कर रहे थे, और तृप्ति गुरुवार के दिन महाराज जी कहते हैं तृप्ति बालक जी की तरफ मैं पहुंचा, जो वल्टियर में माई मिली थी। जब साधु ने उनको कहा था कि मंगलवार को देख लेंगे, तो माई ने बोला था कि ये जो महात्मा है उद्दंड है। वो माई मिली तो महाराज जी ने उनसे पूछा, भाई कैसे, सब ठीक है? आपका साथ उन महात्मा जी से कहाँ छूटा? और अब वो खुश है मेरे वहां से चले आने से, या अभी भी वो परेशान है? तो माई उनको बताती है कि उनका तो मंगलवार के दिन ही राना अंत हो गया। पता नहीं अचानक से उनको क्या हुआ, अर्धरात्रि 12 बजे के बाद उनके साथ ही हो गया। सुंदर साथ जी, जो उसने तंत्र मंत्र वाली विद्या अपनाई थी ना महाराज जी के ऊपर, महाराज जी को तो देखिए, राज जी ने हुक्म का तन देखे उस महात्मा को, महाराज जी को उठाने की उसने हर कोशिश की। और जब महाराज जी कहने लगे कि चलो मुझे रात यहाँ बिता ले, तो सुबह मैं जाऊंगा, तो वो महात्मा जी क्या कहते, तुम्हें डर लगता है? चलो उठो यहाँ से अभी। उस जगह से महाराज जी को उस महात्मा जी ने हटाया, क्योंकि उस जगह पे उन्होंने, मतलब महाराज जी को उन्होंने देख लिया था कि इन्होंने यहाँ पे अपना आसन ले लिया है। तो उस जगह पे उन्होंने कुछ किया था, जो महाराज जी कहते हैं, 1 मिनट सिर्फ एक मिनट हम जी। तो महाराज जी को उस जगह से हटा के हुक्म के स्वरूप राज जी ने उनकी रक्षा करी थी, उनकी रक्षा करी थी उन्होंने। तो उनके, हमारे तन का भी ध्यान राज जी रखते हैं सुंदर साथ जी। उसके लिए भी हमें चिंतित नहीं होना पड़ता, लेकिन हमें हर पल अपने अपने आप की चिंता लगी रहती है। और वो जो चीज उन्होंने करी थी, वो वापिस उन्हीं के पास, जब जिसके लिए करी थी वो उनको नहीं मिले, तो वापिस उन महात्मा जी के पास ही चली गई और महात्मा जी की का प्रणाम किया। महाराज जी के लिए मंगलवार नहीं आया सुंदर साथ जी, उस महात्मा के लिए मंगलवार आ गया। अब महाराज जी कहते हैं कि जब उन्होंने कहा ना मायने की, अब हम उनको समाधि स्मृति दिलवा के कल ही हम सारे आगे बढ़े हैं, तो आगे क्या कहते हैं, पेज नंबर 73 की 4 लाइनें मैं ले रही हूँ। उस माई की बात सुनकर बड़ा हुआ अफसोस, जाने कैसे कर्म का मिला उन्हें परितोष। महाराज जी ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ अभी उसने मेरे पे कुछ किया था इसलिए उसको ऐसा फल मिला, देखो मैं परमात्मा की राह में हूँ। नहीं, महाराज जी कहते हैं पता नहीं क्या किया था उसने, कौन सा कर्म था जिसका उसको फल मिला। अपने अहंकार में नहीं है। हम सोचते हैं ना हम ब्रह्मशिष्ट हैं, हम पे कोई कुछ क्या कर सकता है, हम तो धनी को जानते हैं। हम दिखावे में पड़ जाते हैं सुंदर सा जी, अपने अहंकार, ये अहंकार भाव को बात जताती है कि ये अहंकार, ये हम दावा लें किनके सामने, जीव शिष्टों के सामने। क्या था वो, एक तरह से वो रिद्धि सिद्धि प्राप्त किया हुआ महात्मा ही तो था, उसकी पहुंच ही सिर्फ रिद्धि सिद्धि तक की थी। जो महाराज जी के शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहता था, और उसके शरीर को नुकसान हो गया। अब क्या कहते हैं, सब लाचार यहाँ आकर के, चारा नहीं किसी का भी, कर्म कांड पर बंधी हुई है परमात्मा की ये शिकड़ी। महाराज जी कहते हैं ये उस महात्मा का दोष नहीं था, ये धरती ही ऐसी है। यहाँ कोई आके ना भटक ही जाता, चलता तो कोई भी घर से परमात्मा की राह पे है, घर से इन द सेंस अपने हृदय से चाहता तो परमात्मा ही है। लेकिन कभी कभी चमत्कारीय शक्तियों में पड़ जाता है, कभी रिद्धि सिद्धियों में पड़ जाता है, कभी अपने रिश्ते नातों के दुखों को दूर करने के लिए भी वो कोई ना कोई रिद्धि सिद्धि की डिमांड करता है कि मैं इनके दुख कर दूं, ऐसा कुछ आप करो कि मैं ये कर दूं, या पड़ोसियों के दुख दूर कर दूं। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि कर्म कांड से बंधी, कर्म कांड कर, ये परमात्मा ने सृष्टि ही ऐसी बनाई कि जो सब चीजों को हटा के एक परमात्मा को देखेगी, वही उस परमात्मा को पा सकती है। बीच में भटकाव के बहुत रास्ते हैं सुंदर साथ जी, माया में ही नहीं भटकाव होता,
कि बच्चे पढ़ाई करते करते गलत संगत में चले जाते हैं, पढ़ रहे हैं और लेकिन फिर उनकी संगत बदल जाती है, या हम कोई कार्य कर रहे हैं तो फिर हमारा ध्यान कहीं और भटक जाता है। आध्यात्मिकता में भी जो परमात्मा को पाना चाहते हैं ना, उनमें ये भटका कि चमत्कार में खुश हो जाएंगे, रिद्धि सिद्धियों में खुश हो जाएंगे, रहनी करके खुश हो जाएंगे, और तो और सदगुरु बन के बैठ जाएंगे। सदगुरु कहलाओ सेवा कराओ, अलख न देवे लखन। सुंदर सा जी एक स्टोरी सुनाती हूँ, महाराज जी ने मुझे सुनाई थी, तो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि एक भक्त था, भगवान को बहुत मानता था। उसकी मृत्यु हो गई, वो भगवान जी के पास की। भगवान जी कहने लगे, वो भगवान जी से कहने लगा, अब मुझे आप अपनी शरण में ले लो। तो भगवान जी कहते हैं, नहीं नहीं, अब तो तुम्हारे कर्म अभी बहुत बाकी है, जाओ नीचे, जाओ भुगत के आओ, मिल के आओ, और अब की बार मुझे पाके ही आना। ध्यान से समझेगा सुंदर सा जी, कि तुमने मेरी भक्ति तो की है, सारा समय मेरी भक्ति में बिताया है, लेकिन मेरे दर्शन तूने उस धरती पे नहीं किए। तो अब तुम जाओ और मुझे मेरी प्राप्ति करके ही आना, ऐसे नहीं आना। सुंदर सा जी वो भक्त नीचे जाता है, सोच के तो यही जाता है कि हाँ, अब की बार मैं ऐसी भक्ति करूंगा कि मैं परमात्मा को पाके ही रहूंगा, मैं अपना जन्म सफल बना के ही रहूंगा। लेकिन यहाँ आके वो तरह तरह के मसाले, तरह तरह के पकवानों में ही खो जाते हैं। और क्या करता है, तरह तरह के पकवान बनाता है, अपने परमात्मा को भोग लगाता है, खुद भी खाता है और इसी में मगन हो जाता है। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, चला फिर दोबारा जाता है परमात्मा की। फिर परमात्मा कहते हैं, क्या किया तुमने? फिर उसे एहसास होता है कि मैं तो स्वादों में ही पड़ा रहा, ये खा लिया, वो खा लिया, वो खा लिया, ये तरह तरह की चीजें, तरह तरह के पकवान। क्या कहता है, भगवान जी आपने इतनी अच्छी सृष्टि बनाई है, इतने अच्छे अच्छे मसाले थे, इतनी अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीजें थी, मैं तो उसी में ही खो गई। परमात्मा कहते हैं, चलो वापिस जाओ, दोबारा से करो इस काम को, जो काम तुम्हारा अधूरा है। दोबारा से जन्म लेता है, दोबारा जन्म लेता तो अच्छे अच्छे कपड़ों में पड़ जाता है, क्या रेशमी वस्त्र, मुलायम वस्त्र, और क्या सुंदर सुंदर चमकदार वस्त्र, खुद भी पहनता है और अपने परमात्मा को भी पहनाता है। फिर जब उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर जब जाता है परमात्मा के आगे, तो फिर वही बात, फिर कहता है कि इस बार मैंने कपड़ों का सुख किया, ये लिया, वो लिया। अब परमात्मा उन्हें कहता है कि अब की बार तुम पूरी कोशिश करना, कितने जन्म गवाओगे, कब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं करोगे, जाओ दोबारा से जाओ। जब दोबारा से जाता है ना सुंदर साथ जी, इस बार ना वो किसी कपड़े के मोह में पड़ता है, और अपनी आदि जागृति, मतलब उसके पिछले जन्म की जागृति उसकी कुछ जितनी हो सकी होती है, सुंदर साथ जी, माया में भले ही आप 100 बार किसी का काम कर दीजिए, 101 भी बार अगर आप मना कर दोगे ना, तो 100 बार क्या किया हुआ पानी पड़ जाएगा सारा का सारा। अच्छा, हम कहते हैं ना, पहले भी तो हमने तुम्हारा ये किया था। अरे पहले किया था ना, ये क्यों नहीं किया? जो ये काम मैंने कहा वो क्यों नहीं किया? 100 पे पानी फिर जाता है। लेकिन परमात्मा की राह पे, परमात्मा को पाने के लिए जब वो चलती है ना, तो अगर उसका अगला जन्म होता है, तो वो 101 भी बार की, अगर 100 तक की यात्रा वो पूरी कर चुकी है, तो 101 से वो यात्रा शुरू होती है अगले जन्म। अब अगले जन्म में उसने ऐसी भक्ति की, ऐसा वैराग्य, खाने पीने को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। उसने क्या किया, लोगों ने उसे परमात्मा बना दिया, सतगुरु। लोग उसे पूजने लगे, उनकी रहनी से प्रभावित हो गए, क्योंकि वो उनमें वैराग्य था, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। सदगुरु बन के बैठ गए। अब लोग उनके साथ करने लगे, अब उनकी मृत्यु हुई। अब जब वापस गए, तो अब की बार भगत ने सोचा कि अब की बार परमात्मा मुझे शाबाशी देगा, कि हाँ, अब की बार तो मैंने उन्हें पा लिया। तो क्या कहते हैं भगवान जी, भगवान जी कहते हैं कि तूने इतनी भक्ति करी, इतना वैराग्य किया, तूने इतना विरह किया, मेरा इतनी खोज करी, लेकिन तूने फिर एक गलती कर दी। जब मैं तुझसे मिलने के लिए आया, तो मैंने क्या देखा, मेरी जगह पे तो तू बैठा था। मुझे पाने से पहले ही तू उनका परमात्मा बन गया था सबका। लोग तुझे भगवान की तरह पूज रहे थे, तो मैं तुझसे कहाँ मिलता? सुंदर साथ जी,
बिना पाए सतगुरु बन के बैठना भी गुनाह है। कि सतगुरु कहलाओ, सेवा कराओ, पर अलख न देवे लखाई। हार पहन के बैठ जाना, अपने आप को सदगुरु दर्शाना, और अभी उन्होंने पाया नहीं है, तो वो भी गलत। तो अब भगवान जी ने क्या कहा कि गलती तो तुमने फिर वही करी, कि तुम खुद दूसरों के लिए परमात्मा बन के बैठ गए। जब मैं आया तो तुम मेरी जगह पे बैठे थे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मिली, तुम्हारी मंजिल अभी पूरी नहीं। फिर उनको वापस भेजा, फिर उसको वापस आना पड़ा। जन्म तो उनका भी खराब हो गया सुंदर सा, उस भक्त का फिर से जन्म खराब हुआ, उसको वापिस आना पड़ा और वापिस से पाना पड़ा। सुंदर सा जी, जहां महाराज जी ने यही गलती नहीं करी, कोई मठ नहीं संभाला। आगे देखेंगे गुलमर्ग का उन्हें आश्रम मिल रहा था, महाराज जी ने वो नहीं संभाला, किसी चीज की लालसा ही नहीं करी, सिर्फ एक धनी। क्योंकि सुंदर सा जी, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि वाक्य में ही जब कोई नहीं होता ना, तो हमें खुदा एक राजी दिखते हैं। लेकिन अगर सब कुछ आने के बाद भी राजी नहीं दिखते ना, कि वाक्य में जिसका कोई नहीं होता ना, उसका ही खुदा है यार। उसके बाद वो वापस अपने रिश्तेदारों में, नातों में नींद के मारे लग जाती है, तो उसका खुदा नहीं बनता, उसका खुदा होता नहीं है। जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, लेकिन जिसका कोई नहीं है ना, उसी का ही खुदा है। कि किसी को अगर तिनके का सहारा, जहाँ पे कोई तन दिख रहा है, कोई धन दिख रहा है, कोई मकान दिख रहा है, तब तक धनी नहीं दिख रहा। यहाँ महाराज जी ये बात हमें समझाना चाहिए। सुंदर सा जी, आगे जो तृप्ति बालाजी का जो प्रसंग आ रहा है ना, महाराज जी दर्शन तो करते ही नहीं, मंदिरों में तो जाते ही नहीं, तो महाराज जी ने तृप्ति बालाजी का प्रसंग क्यों रखा? क्योंकि जो उनके नायक हैं उनकी स्टोरी उन्होंने बताई, कि तृप्ति बालाजी का जो मंदिर बना वो कैसे बना, और उसकी स्थापना एक स्थापना के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, कोई ना कोई किसी का किया हुआ तप होता है। क्या है वो, क्या बात थी जो महाराज जी ने ये प्रसंग रखा? सुंदर सा जी, इस प्रसंग से हम जानेंगे आगे की बात। और यहाँ तक तो महाराज जी कहते हैं जिसका कोई नहीं उसी का खुदा है यारो, लेकिन वाक्य में ही जिसका कोई नहीं है ना, उसी का ही। अब इसी बात को महाराज जी आगे बता रहे हैं तृप्ति बाला जी के प्रसंग में। लहर आठवीं, प्रणाम जी, पेज नंबर 74, आठवीं लहर, बालाजी धाम का प्रसंग है। बालाजी की मान प्रतिष्ठा इस प्रदेश में काफी है, वैसे है एक राज्य तृप्ति जो बालाजी के नीचे। ये एक पहाड़ी पे बना हुआ है सुंदर सा जी, बालाजी जो धाम है। नाम बालाजी है, लेकिन है कृष्ण जी का। बालाजी वैसे हनुमान जी को कहते हैं, लेकिन यहाँ बालाजी क्यों कहा गया है, इस प्रसंग से सारी बात हमें समझ आएगी। और उसके नीचे एक राज्य है जो तृप्ति, जिसे तृप्ति राज्य कहा जाता है। वो उस पहाड़ी के नीचे शहर बसा हुआ है, राज्य बसा हुआ है। एक टेकड़ी के ऊपर बालाजी का मठ स्थित, ऊंचाई 10 मील घूमकर जाती है बालाजी। महाराज जी कहते हैं कि नीचे तृप्ति का राज्य था, और उस टेकड़ी मतलब उस पहाड़, जरा से पहाड़ के ऊपर 10 मील की दूरी ऊपर जाके, 10 मील ऊपर जाके बालाजी का मंदिर बना हुआ था, जिसपे यात्री जाया करते। ध्यान से सुनिए, नीचे से पौड़ी पौड़ी होकर के यात्री आते हैं, बालाजी ही जी विख्यात हुए जब ये कथा सुना। नीचे से पौड़ी पौड़ी चल के वहां तक जाया जाता है। पौड़ी पौड़ी का भी बातून है सुंदर सा जी, आगे बताएंगे प्रसंग के साथ। नायक हाथी राम महात्मा ने तप किया टेकड़ी पर, एक वृक्ष के पत्तों पर ही था उसका जीवन निर्भर। महाराज जी कहते हैं कि उसके जो नायक थे महात्मा जी, कौन से? हाथीराम महात्मा। उस मंदिर के जो नायक थे वो कौन थे? हाथीराम महात्मा जी थे। वो तप किया करते थे उस टेकड़ी पर, उस पहाड़ी पर जहां पर वो मंदिर था। और कैसी उनकी रहनी थी, एक ही पेड़ का पत्ता वो खाया, और तन पे वस्त्र भी वो नहीं धारण किया करते थे। एक पेड़ का पत्ता खाया करते थे, कभी इतने स्वाद में भी नहीं पड़े कि उन्होंने दूसरे पेड़ का भी पत्ता खाया।
सुंदर साथ जी, इसे कहते हैं कमल के समान माया में रहना, कि कोई इच्छा नहीं, कोई अ, भावना नहीं, कोई चीज देखने की इच्छा नहीं, सिर्फ एक परमात्मा की तपस्या वो किया करते थे, परमात्मा को ही पाना चाहते थे। अन्न आहार ना करते, कोई एक वृक्ष के ही पत्ते खाकर मस्त रहा करते थे, अपने प्रण के थे एक ही वृक्ष के पत्ते खाया करते थे, और अपने प्रण के इतने पक्के थे कि मुझे परमात्मा ही चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए, इतना प्रण था उनका। तृप्ति के राजा ही करते सभी व्यवस्था मंदिर की, सब कुछ था अधीन उन्हीं के, संपत्ति थी उनकी सारी। जो तृप्ति का जो राजा था ना, जो नीचे टेकड़ी के नीचे जो राज्य था, उसका जो राजा था, वो उस जगह की देखभाल करवाया करता था, क्योंकि वो उसके अंडर में जगह आती थी। और हाथीराम महात्मा जी वह तपस्या किया करते थे, तो उनको कोई छेड़ता नहीं था, कोई उनको परेशान नहीं करता। मतलब उस जगह पे उस समय, जिस समय तप करते थे वो, उस समय कोई आया जाया नहीं करता था, लेकिन वहां की साफ सफाई की व्यवस्था वो राजा किया करते थे। क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, महाराज जी क्या कहते हैं कि जब वो तप तप किया करते थे ना, तभी भी वो जगह मंदिर ही थी। तो क्या कहते हैं कि उस मंदिर की व्यवस्था, जबकि कोई मंदिर नहीं बना हुआ था, ये बाद में बना था। कहते हैं कि वो संपत्ति की सारी व्यवस्था वो राजा जी करते। संचालन का भार धाम का राजा के हाथों में था, हाथी राम जहाँ रहते वह बड़ा भयानक वन। उसके आसपास की भी, टेकड़ी के आसपास की भी जो जगह थी, उसका संचालन भी राजा किया करता था। लेकिन जहाँ हाथीराम महात्मा बैठ के तपस्या किया करते थे ना, वो जगह बड़ी भयानक थी, वो जंगल घना था और भयानक। होकर मुग्ध भक्ति पर उसकी, सुंदर सा महाराज जी ने उस वन का वर्णन किया, महात्मा जी का वर्णन किया। अब क्या कह रहे हैं कि वो प्रण के पक्के थे, एक पेड़ के पत्ते को खाया करते थे, कोई इच्छा उनकी नहीं थी, एक पेड़ के पत्ते में भी वो मगन रहा करते थे। हमारी तरह नहीं कि खाने के बाद मीठा नहीं मिला तो विचलित हो गए, हाय मीठा चाहिए, खाने के बाद कुछ और चीज चाहिए, खाने के में भी 10 चीजें चाहिए, एक रोटी के साथ सब्जी, रोटी सब्जी के साथ रोटी नहीं खा सकते, अचार चाहिए, चटनी चाहिए, सलाद चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब सब इच्छाएं, और पहनने ओढ़ने की भी इच्छा उनकी खत्म थी, सारी चीजों से वो अ, विमुक्त थे, और सिर्फ उनको, उनका एक ही प्रण था पक्का कि वो परमात्मा के दर्शन चाहते। अब क्या हुआ, होकर मुग्ध भक्ति पर उनकी, एक बार नट नागर श्याम बाल रूप धरकर अकेले जहाँ रहते थे। महाराज जी कहते हैं कि क्या कथा थी उनकी, कि एक बार उनसे खुश होके ना, जिनकी वो आराधना किया करते थे, कृष्ण जी की आराधना किया करते थे, एक बार उनकी भक्ति से मुग्ध होके नटराज, कौन, हमारे नटखट कान्हा जी, बाल रूप में वहां पे आए। इसलिए यहाँ पे बालाजी, मतलब बाल रूप में आए थे ना, इसलिए उनको बालाजी कहा गया, बालाजी। बाल रूप धरकर वहां पे आए जहाँ पे हाथीराम महात्मा तपस्या किया, अपना तप किया। बाल मोहनी छवि जब देखी, हाथी राम रह ना पाए, उठ करके अपने आसन से उस बालक के तीन। महाराज जी कहते हैं कि बाल मोहनी छवि थी, कभी उस जंगल में कोई आया जाया करता नहीं था, कभी किसी की लालसा भी हाथीराम महात्मा रखते नहीं थे, सिर्फ एक ही लालसा थी, अपने परमात्मा से मिलने की। परमात्मा उनके सामने आए थे, तो महाराज जी कहते हैं कि वो हाथीराम महात्मा ना उनकी बाल मोहनी छवि को देखकर मोहित हो गए, मनमोहन थे कृष्ण जी तो शुरू से ही। तो उठ करके अपने आसन से उस बालक के नजदीक आए, कि अपना आसन छोड़ के उस बालक के नजदीक, महाराज जी कहते हैं कि वो आए। सुंदर साथ जी, आगे का प्रसंग हम कर लेंगे, लेकिन जहाँ यहाँ जो महाराज जी ने एक लाइन बोली, नीचे से पौड़ी पौड़ी होकर यात्री आते हैं, ध्यान से सुनना, मैं दोबारा से चुपाई बोलती हूँ। ऊंचाई 10 मील घूमकर जाती है बालाजी तक, नीचे से पौड़ी पौड़ी होकर यात्री यहाँ आते, मतलब एक पौड़ी से अगली पौड़ी चढ़ चढ़ के ही उस टेकड़ी पर जाया जाता है। सुंदर साथ जी, ये महाराज जी ने संकेतिक शब्द में बोला, जब टेकड़ी ऊपर है तो नेचुरल सी बात है ऊपर जाएंगे, लेकिन महाराज जी ने यहाँ क्यों बोला,
कि हम धनी की राह में जब चलते हैं ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते। अगर हम अपने रोज स्टेप पूरे नहीं करते हैं ना, समझ लीजिए कि हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। लकड़ी वाली सीढ़ियां आती है ना, अब तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी देखी होगी सबने कि लकड़ी वाली सीढ़ियों पे जब हम चलते हैं ऊपर जाने के लिए, तो एक एक पौड़ी रख के चलते हैं। पीछे की पौड़ी हमें छोड़नी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जहां पे रुक जाते हैं ना हम, एक पौड़ी पे जहां रुक जाते हैं, तो उस पौड़ी का इतना वजन नहीं होता कि ज्यादा देर तक वो वजन झेल सके। डावाडोल सी होनी शुरू हो जाती है लकड़ी की वो पौड़ी। कभी ध्यान दिया हो, किसी ने देखी हो? हम लोगों ने तो अब तक देखे, आगे हमारे बच्चे देखे ना देखे। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि जब हम अपनी पौड़ी चलना छोड़ देते हैं ना, आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, जैसे वाणी मंथन करना छोड़ देते हैं, या वाणी पढ़नी, या राज्य का ध्यान करना, या चितवन करना, कुछ भी जो चिंतन मनन या अपने मन की अवस्था को भी देखना बंद कर देते हैं, तो ये जो माया है ना, नीचे से माया, ये सर्प माया के जो मुंह है वो खुले रहते हैं कि कब ये रुके और कब हम झपट्टा मारे। तैयार रहती है माया मुंह फन फैलाए। वो बेचारा नीचे गिरेगा तो माया के उस गोश में, उन सांपों के मुंह में गिरेगा और खत्म हो जाएगा। और अगर वो चढ़ता रहेगा तो वो ऊपर तक एक दिन पहुंच जाएगा। जो प्रण कर लेता है ना राज्य को पाने के लिए, वो माया के सर्पों को देखकर भी ऊपर चला जाता है कि नहीं, माया फिर उसे डसने लगती, डसती है ना। जो राज्य में लग जाते हैं, जो राज्य को पाना चाहते हैं, माया कितना डसती है। ना बच्चे अच्छे लगते हैं, ना घर परिवार अच्छा लगता है। कोई डिस्टर्ब करता है तो ऐसे लगता है हम खाने को दौड़ते हैं उसको कि हाँ भाई, भले ही हम कुछ बोलते नहीं है, नहीं बोल पाते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है जैसे कि हाँ भाई, इसने मुझे डिस्टर्ब किया, मुझे इसने परेशान। तो सुंदर सा जी महाराज जी कहते हैं हमें पौड़ी दर पौड़ी ऊपर चढ़ना है, हमें नीचे की तरफ देखना ही नहीं है। क्योंकि देखोगे तो नीचे माया सर्प मुंह फैलाए खड़ी है। कैसे सर्प? कैसे सर्प है? घर का क्या होगा? घर परिवार छूट जाएगा। जो घर छूटेगा तो कहाँ जाएगी? जंगलों में रहेगी? क्या होगा? पति घर से निकाल देगा है। सास ससुर का नहीं करेगी तो दो जग लगेगी। कर्म कांड, क्या कहा महाराज जी ने कि कर्म कांड से बंधी है। और हमारा क्या कर्म है? हमारा क्या कर्म है? हमारा एक ही कर्म है, हमें इसी जन्म में राज्य को पाना है, राज्य के दर्शन कर, जागृति करनी है अपने हृदय की। और जागा हुआ किसे माना जाता है? जिसको अपने घर के निज सुख याद। सुंदर साथ जी महाराज जी पीछे एक लाइन कहती कही उन्होंने कि मैं इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहता जहाँ परमात्मा है ही नहीं। यहाँ देव दानवों की दुनिया है, परमात्मा की तो अनुभूति भी नहीं। सुंदर सा जी, अगर हमें राज्य की अनुभूति भी हो रही है ना, अपने सदगुरु की अनुभूति भी हो रही है, तो उससे आगे की भी दुनिया। सिर्फ एक अनुभूति पे ही नहीं टिक जाना कि हाँ हम अनुभूतियों में है, हम अपने राज्य से बात करते हैं। जब तक हमें अपनी निज सुख ना याद, जब तक हमें परम धाम ना याद आ जाए, तब तक अपने आप को जागा ना मानिए। तो महाराज जी हमें यहाँ ये बात समझाना चाहते हैं कि हमें पौड़ी दर पौड़ी आगे बढ़ना है, पीछे की तरफ नहीं देखना है। देखेंगे तो सर्प के मुख खुले, माया के, माया रूपी सर्प के मुख खुले हैं। वो आपको डराएगी भी, फुंकार भी देगी, और हो सकता है आप रुक गए तो डस भी ले। क्या होगा उस एवज में? जन्म। कुछ नहीं होगा, होगा क्या? जन्म खराब होगा, बाकी नींद के घर, नींद में वापस सो जाएंगे। और हर जन्म में सोते आए हैं, इस जन्म में भी सो जाएंगे। और जन्म तो पल पल अपने मन की अवस्था को देखना है, पल पल अपने मन को देखना है। यहाँ यहाँ भी परमात्मा जो थे, जो बालाजी ये छोटी सी मोनी मूर्त लेके आए, छोटे से बालक बन के आए, यहाँ पे भी हाथीराम महात्मा जी की परीक्षा चल रही थी। सुंदर सा जी दर्शन उन्हें एक बाल रूप में दिए थे, लेकिन वो ये देखना चाहते थे कि उनके हृदय में अभी कोई इच्छा बाकी तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे महात्मा जी भी बात खा गए। ये प्रसंग है सुंदर साथ जी, जो कल आगे बढ़ाएंगे। कहिए तो थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, लेकिन बातून कल बताएंगे। पेज नंबर 75। निकट पहुंचे जब छवि अवलोकी,